मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की चौथी जनजाति राजी जनजाति के बारे में। पहला बिंदु है पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छीना, डीडीहाट के 7 गांव, साथ ही साथ चंपावत और नैनीताल जनपद में राजी जनजाति निवास करती है। 2011, आपका ना गलत लिखा है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार इनके कुल गाँव की संख्या 130 थी और कुल जनसंख्या 528। जो उत्तराखंड में जनजातियां हैं, 5 प्रमुख जनजातियां हैं। इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था और राजी जनजाति की संख्या, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी जनजाति उत्तराखंड में है और तेजी से इसकी जनसंख्या घट भी रही है। अगला बिंदु है राजी जनजाति के लोगों को आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों का वंशज माना जाता है। आग्नेय वंशीय मीन्स जिस काल में आग का आविष्कार हुआ था तो तब से ये लोग हैं, तो इसलिए इन्हें आग्नेय वंशीय कहा जाता है। अगला बिंदु है राजी जनजाति के लोग अपने आप को रजवार या राजपूत मानते हैं। अन्य नाम जो इनके हैं वह है बनरौत, बनराउत, बनरावत, जंगल के राजा प्रचलित नाम राजी जनजाति के हैं, क्योंकि ये वनों में निवास करते थे, समाज से कटे हुए थे पहले, अब तो समाज से धीरे धीरे जुड़ाव होने लगा है। अगला बिंदु है भाषा। मुख्यतः ये लोग मुंडा भाषा बोलते हैं और क्योंकि कुमाऊं में निवास करते हैं तो वहाँ की संस्कृति मेरा चवस कहें, इसलिए कुमाऊनी भाषा का भी प्रयोग ये लोग करते हैं। तिब्बती और संस्कृत शब्दों की इनकी भाषा में, मुंडा भाषा में अधिकता पाई जाती है। इनका जो पहनावा है पुरुषों का वो है धोती, अंगरखा और पगड़ी, और चोटी भी ये लोग रखते हैं क्योंकि हिंदू धर्म को मानते हैं। महिलाएं राजी जनजाति की लहंगा, चोली, ओढ़नी का प्रयोग करती हैं वस्त्रों में। अगला राजी जनजाति की में गोदना गुदवाने का प्रचलन भी काफ़ी है। इनका जो निवास है, तो पहले ये लोग जनजाति आदिवासी की तरह जंगलों में रहते थे, तो वहाँ ये झोपड़ी में निवास करते थे। अब ये धीरे धीरे समाज में जुड़े हैं, तो अभी पक्की झोपड़ियाँ, पक्के घर बनाने लगे हैं और इनका जो आवास है वो रौतिड़ा कहलाता है। रौतिड़ा उसे एक लोग कहते हैं। भोजन में ये लोग कंदमूल, फल और मांस का प्रयोग करते हैं और अब क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, इसलिए ये लोग कृषि, दस्तकारी, मजदूरी और कुछ सरकारी सेवाओं या जो प्राइवेट सेवाओं में भी काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में। अगला 9वां बिंदु है सामाजिक व्यवस्था। तो एक एग्रीमेंट माना जाता है, समझौता माना जाता है विवाह को, और जैसे हिंदू धर्म है कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, तो ये लोग भी अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। सांग, जांगी और पिंठा संस्कार विवाह से पूर्व होता है। जैसे हमारे यहाँ सगाई होती है तो सांग, जांगी यहाँ, और पीठा संस्कार इसी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों का विवाह प्रायः कम उम्र में करते हैं। कारण उसका है एक तो परंपरा, दूसरा शिक्षा का अभाव। प्रचलित विवाह जो इनका सबसे अधिक है वो है पलायन विवाह, प्रमुख विवाह इनका है। अगला बिंदु है 10वां शादी के बाद। यहाँ पे कुछ छूट गया। शादी के बाद ये अपने ससुर के घर में जो जवाई है वो रहता है पति, और वधू मूल्य का प्रचलन है। दुल्हन को मूल्य देना पड़ता है शादी के समय। 11वां बिंदु है मुख्य देवी देवता जो इनके बागनाथ, मल्लीनाथ, गणनाथ, मल्लिकार्जुन, छुरमल और नंदा देवी। ये लोग मानते हैं कि इनके जो देवी देवता हैं वो पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं। ये इनकी पारंपरिक सोच है। अगला बिंदु है इनमें दोनों ही मरने के बाद दोनों ही मृतकों को गाड़ने और जलाने की 2 परंपराएं इनमें हैं। प्रमुख त्यौहार जो इनका है, एक तो है कारक और दूसरा है माकर या कर्क। कारक और माकर या मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अगला बिंदु है विशेष अवसरों पर ये गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो इतिहासकारों ने इसे थड़िया नृत्य का एक रूप माने, तो थड़िया नृत्य हम कह सकते हैं इसे। ये विशेष अवसरों पे करते हैं। काष्ठ कला में निपुण माने जाते हैं। काष्ठ कला में लकड़ी के काम में निपुण माने जाते हैं। पहले जब ये जंगलों में निवास करते, समाज से कटे हुए थे, तो ये लोग जंगल में क्योंकि लकड़ी पाई जाती है तो उससे ये विभिन्न प्रकार की जो आसपास की गाँव की ज़रूरतों का सामान था उसे बनाते थे और रात के अंधेरे में गाँव के पास रखते थे। अगले दिन गाँव वाले
उस सामान के बदले उनकी ज़रूरत का सामान वहाँ पे रख देते थे और ये लोग उसे ले लेते थे। तो ये एक तरह से ही अदृश्य या मूक विनिमय था। तो ये लोग मूक या अदृश्य विनिमय भी करते थे। अब जो वर्तमान में है कि जैसे कृषि, इनके जो आर्थिकी है, ज़्यादातर लोग झूम खेती थोड़ी मात्रा में करते हैं। थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, झूम खेती करते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, साथ ही साथ मजदूरी भी करते हैं। सेवा क्षेत्र में भी ये लोग हैं। और इसी के साथ ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।